चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे, नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे, नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है, नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग धके खावे, नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग धके खावे, नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है, नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे, नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे, 84 में रह भरमावे, भोग चारों खान है, 84 में रह भरमावे, भोग चारों खान है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है,
चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नामी खोजो तुम सतपुर का भेद मिलेगा तुझको धूर का। नामी खोजो तुम सतपुर का भेद मिलेगा तुझको धूर का। भूल भरम का तार के बुर का करो सुमरण आठों याम है। भूल भरम का तार के बुर का करो सुमरण आठों याम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन। Sat
स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगियों, भाइयों, माताओं, बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हैं, शांतचित्त होकर सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। लगभग संगत के दिल में ये होता है कि बैसाखी के सत्संग के बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नेपाल, उस साइड में भी अपने आश्रम हैं और वहाँ 15 दिन का सत्संग प्रोग्राम होता है। तो सबको ये होता है कि वहाँ से आने के बाद जो पहला इतवार होगा उसका सत्संग हिसार आश्रम में होता है। इस बार तो समय भी बहुत कम था, क्योंकि हालात थोड़े अच्छे ना होने के कारण प्रकृति में थोड़ा ज़्यादा गुस्सा था। भूकंप आया, बहुत लोगों को कष्ट हुआ, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। कितने लोग अभी तक शायद भूगर्भ में ही दबे हुए हैं, उनका पता तक नहीं कहाँ गए, क्या हुआ। हम भी थे आसपास, वहीं पे जिस जगह पे थे वहाँ भी बहुत धरती माता हिली थी, लेकिन सतगुरु की कृपा रही, इतना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान भी नहीं था और ज़्यादा कष्ट भी नहीं हुआ। यहाँ से सत्संगियों के बहुत फ़ोन भी जाने शुरू हो गए, कहाँ हो, क्या हुआ, कुछ। ठीक है, जाहिर है कि ऐसी घटना होती है तो चिंता सबको होती है। चाहे किसी ने मौत को भी जीत लिया हो, काल को भी जीत लिया हो, माया को भी जीत लिया हो, लेकिन मौत मौत ही होती है। मौत का खौफ इस संसार में जीवधारी को लगा रहता है हमेशा। जब भी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, सबसे ज़्यादा भयानक और सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ मौत ही है। हर जीव को आती है, बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट दुख उठाते हैं, लेकिन भूल पड़ी हुई है, फिर भूल जाते हैं क्या हुआ था। फिर संसार की उधेड़ बुन में लग जाते हैं, भुला देते हैं मौत को। मौत को जब भुला देते हैं, गाफिल हो जाते हैं, दुख और कष्ट आता है, सब याद आ जाता है। मौत खड़ी दिखाई देती है, सब कुछ याद होता है। उस वक्त में हमें प्रभु का नाम याद आता है, गुरु के बताए वचन याद आते हैं, हमें हमारे किए गए शुभ अशुभ कर्म भी हमारे सामने होते हैं। उस समय में हम अनेक प्रकार के वायदे करते हैं कि भविष्य में अगर मुझे और समय मिला तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमें अपना कर्म फल भी नजर आता है उस वक्त में। एक ही पल में पूरा का पूरा अपने इस जीवन का किया हुआ भूतकाल का सारा नज़ारा नज़रों के सामने होता है। लेकिन समय बीतता है, फिर भूल पड़ जाती है। क्यों? ये काल कली का समय है। इस समय में काल की प्रधानता है, कल युग है। ये समय की बांट में सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुके हैं। ये चौथा युग कलयुग अभी जारी है। पता भी नहीं कि अभी कितना बाकी है, कितना चलेगा, लेकिन काल का चक्र और ये कर्म चक्र चलता रहता है।
एक बार खत्म होता है, चाहे सृष्टि विनाश हो जाए, फिर पैदा होती है। एक जगह नहीं होती, तबाही हो जाती है। अब ये तबाही थी, कहीं सुनामी आती है, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये क्या है? यही तो तबाही है। इस चीज़ के गवाह जगह जगह पर टीले बंधे हुए हैं। महापुरुषों ने जिनके बारे में कहा कि वो ऊंचे भवन चिनाने वाले भी गए, चिनने वाले भी गए, लेकिन काल चक्कर चलता रहता है। अब रही विनाश की बात, प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, बलवान है, इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इंसान ने जरूरत से ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। प्रकृति ने तो संतुलन बनाने के लिए सब चीज़ों को ठीक ढंग से जचाया था। कहीं पर्वत थे, कहीं समुद्र थे, कहीं पठार थे, कहीं भूमि थी, कहीं जंगल थे, कहीं जीव जंतु थे। लेकिन इंसान ने क्या किया है कि इंसान ने अपने बुद्धि के कारण पर्वतों को तोड़ के झीलों में डाल दिया है। झीलों की जगह बड़े बड़े भवन बना दिए गए हैं। संतुलन बिगाड़ दिया है प्रकृति का। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी गई है, जमीन का दोहन करके पानी निकाल दिया गया है। पता ही नहीं है कि कब भूकंप आ जाएगा, कब सुनामी आ जाएगी, कब बारिश आ जाएगी, कब किसकी, क्योंकि प्रकृति के पास ये शक्तियां हैं और उसके काबू में हैं। लेकिन इंसान के जो काबू में, वो इंसान करता है। कोई एकाध व्यक्ति नहीं, एकाध समाज नहीं, एकाध जाति नहीं, एकाध देश नहीं जिसको समझाया जा सके। पूरी दुनिया के सामने ये एक ऐसी समस्या है जिसको सब मानने के लिए तैयार भी नहीं है। अगर मान भी जाएंगे तो भी चोरी छिपे वो काम होते रहते हैं। तो जब इस प्रकार से संतुलन बिगाड़ा जाएगा सृष्टि का, तो सृष्टि भी अपना खेल खेलेगी। तो ये तो एक वो नज़ारा था जो इन नज़रों के सामने देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा था, छोटा रोज़ाना हमारी नज़रों के सामने होते हैं। हमारे साथी हमारे बीच से, इंसान ही नहीं दूसरे जीवों की तरफ नज़र किया करो। इंसान अगर थोड़ा दृष्टिपात करके देखे तो कुदरत के खेल में रोज़ाना होता है। जीव रोज़ाना जुदा होते हैं, लेकिन बचने वाले, रहने वाले सोचते हैं कि हम सदा के लिए यहाँ रहेंगे। इसलिए इस युग में इस जीव को उसके खोटे मंदे कर्मों से बचाने के लिए ये चीज़ जरूरी है जिसका नाम सत्संग है। संतों का सत्संग ही जीव के कल्याण के, उनकी पाप कर्म से छुटाने के लिए और पिछले कर्मों को धोने के लिए और आगे का रास्ता प्रभु तक पहुंचाने का इंतजाम सत्संग करता है। लेकिन उस सत्संग की सार को जानता कौन है? जीव के कर्म प्रभु के नाम के बिना नहीं कट सकते। अगर कहीं गंदगी फैली हुई है, बुहारी निकाल दोगे साफ हो जाएगी। अगर और कोई बदबू है, उस पर मिट्टी डाल दोगे, वो छिप जाएगी, दब जाएगी। लेकिन हमारे खोटे मंदे कर्म हैं, उनको ना हम दबा सकते हैं, ना उनका कोई और इंतजाम हो सकता है। वो तो सिर्फ प्रभु के नाम के द्वारा ही उनको मिटाया और धोया जा सकता है। लेकिन उस नाम को जानने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले बिरले भागी लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा कुछ भी हो जाता है, थोड़ा सा सुख वैभव जिन लोगों के पास है, वो प्रभु भक्तों को तो बेवकूफ़ समझते हैं, हंसते हैं उन पर। लेकिन भगत लोग उन पर हंसते नहीं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि किसी का ना हमने बुरा करना, ना किसी का मजाक उड़ाना, ना किसी को ताना देना, ना किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना, ना मन से, ना कर्म से और ना वचन से। क्योंकि सत्संगों में ये बात सिखाई जाती है, जो जीव जैसा कर्म करता है या दूसरे के प्रति जैसी भावना रखता है, या अगर वो ऐसे विचारों में पड़ के किसी पर किसी प्रकार की छीटाकशी करता है, तो उस पर उससे 1000 गुना आके वो उल्टा उसको भोगना पड़ता है। इसलिए जो राम भगत होते हैं, गुरु के सेवक होते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता के बारे में थोड़ा भी ज्ञान है, वो इन चीज़ों से बचा करते हैं।
इसलिए गुरु भक्ति पे जोर दिया गया। गुरु भक्ति है क्या?